शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने पूछा, पितामह 18 प्रकार की प्रजाएं कौन कौन सी है, उनकी जीवन वृत्ति और धर्म क्या है, यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने काल के परिमाण से जब जगदीश्वर भगवान श्रीहरि योग निद्रा से जागृत हुए, तब उस समय उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल कोश से मेरा जन्म हुआ। फिर उस कमल की नाल से भगवान के उदर में प्रवेश करके जब मैंने देखा, तब वहाँ मुझे कोटि कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन हुए। परंतु जब मैं बाहर आया, तब सृष्टि के पदार्थ और उसके हेतुओं को भूल गया। तब आकाशवाणी हुई, महामते तपस्या करो। यह भगवती आदेश पाकर मैंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। फिर मन के द्वारा पहले मानसिक सृष्टि का चिंतन किया। उसमें मरीचि आदि मनुष्य ब्राह्मण प्रकट हुए। नारद, उन्हीं में सबसे छोटे तो होकर तुम भी उत्पन्न हुए। तुम ज्ञानी और वेदांत के पारंगत पंडित हुए। वे सब मुनि कर्मनिष्ठ हो सदा सृष्टि विस्तार के लिए उद्योग करने लगे। परंतु तुम अनन्य भाव से भगवान विष्णु के भक्त हुए, एकांततः ब्रह्म चिंतन परायण, ममता और अहंकार से शून्य हुए। तुम भी मेरे मानस पुत्र हो। मानसिक सृष्टि के बाद मैंने देहजा सृष्टि की रचना की। मेरे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्य, चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। अनुलोम और विलोम क्रम से शुद्ध से नीचे नीचे सब मेरे चरण तलों से प्रकट हुए हैं। ये सब प्रजाजन मेरे शरीर के अवयव विशेष रूप से उत्पन्न हैं। नारद, मैं तुमसे उनके नाम बताता हूँ, सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों ही द्विज हैं। वेद, तपस्या, पठन, यज्ञ करना, दान देना, ये सब इनके कर्म हैं। द्विजों को पढ़ने और थोड़ा सा परिग्रह लेने से ब्राह्मणों की जीविका चलती है। यद्यपि ब्राह्मण तपस्या के प्रभाव से दान ग्रहण करने में समर्थ है, तथापि वह प्रतिग्रह न स्वीकार करे, क्योंकि उसे अपने तपोबल की सदा रक्षा करनी चाहिए। वेद पाठ, विष्णु पूजन, ब्रह्म ध्यान, लोभ का अभाव, क्रोध न होना, ममता शून्यता, क्षमाचारता, श्रेष्ठ आचार का पालन, सत्कर्म परायणता, दान रूपी कर्म, सत्य भाषण आदि सद्गुणों से जो सदा विभूषित होता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय को तपस्या, यज्ञ, दान, वेद पाठ और ब्राह्मण भक्ति, ये सब कर्म करने चाहिए। शस्त्रों से जिसकी जीविका चलती है, स्त्री, बालक, गो, ब्राह्मण, भूमि की रक्षा के लिए, स्वामी पर आए हुए संकट को टालने के लिए, शरण में आए हुए की रक्षा के लिए तथा पीड़ितों की आर्त पुकार सुनकर उन सबका संकट दूर करने के लिए जो सदा तत्पर रहते हैं, वे क्षत्रिय हैं। वैश्य धन बढ़ाने वाला, पशुओं का पालक, कृषि कर्म करने वाला, रस आदि का विक्रेता, देवताओं और ब्राह्मणों का पूजक है। वह सूद लेकर धन की उत्पत्ति करे, यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करता रहे, दान और स्वाध्याय भी करे। ये सब वैश्य के कर्म बताए गए हैं। शूद्र भी सवेरे उठकर भगवान का चरण वंदन करके विष्णु भक्ति में श्लोकों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। जो वर्ष में आने वाले सभी व्रतों का तिथि और वार के देवता की प्रसन्नता के लिए पालन करता है और सब जीवों को अभय दान करता है, वह शुद्ध गृहस्थ श्रेष्ठ माना गया है। वह वेद मंत्रों के उच्चारण के बिना ही इस श्लोक में सब कर्मों को करते हुए मुक्ति को प्राप्त होता है। चतुर्मास का व्रत करने वाला शूद्र भी श्रीहरि के स्वरूप को प्राप्त होता है। महामुने, सभी वर्णों, आश्रमों और जातियों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति सबसे उत्तम मानी गई है। तो पवित्र चित्त वाला मनुष्य इस परम पवित्र पुराण को पढ़ता और सुनता है, वह पूर्व जन्मों के उपार्जित समस्त पापों का नाश करके श्री विष्णु की आराधना में लगकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।